बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक सच्ची कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मगर उससे पहले कमज़ोर दिल वालों के लिए मेरी माजरत, वो इस वीडियो को स्किप कर दें। ये बसंत के दिनों की बात है। फैसल बसंत मनाने अपने दोस्त खुर्रम के घर गया हुआ था। दोनों छत पे खूब मजे कर रहे थे। उस दिन लाइट का शॉर्ट फॉल लगा हुआ था। लाइट बार बार आ जा रही थी। आधी रात के करीब जब उन्हें भूख का एहसास हुआ तो खुर्रम फैसल को छत पर बिठाकर खुद खाना लेने बाजार चला गया। फैसल अकेला ही छत पर टहल रहा था। लाइट मुकम्मल ऑफ थी। फैसल को महसूस हुआ कि साथ वाली छत पे कोई बच्चा रो रहा है। फैसल ने झिझकते हुए दीवार के दूसरी तरफ देखा तो छत के साथ खुले सहन में उसे एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। फैसल पीछे हट गया, मगर चंद ही लम्हे गुजरे थे कि वो आवाज उसे अपने करीब से महसूस होनी शुरू हो गई। फैसल ने जब दोबारा देखा तो वो बच्चा फैसल की तरफ देखकर रो रहा था। फैसल हैरान था कि ये बच्चा अभी नीचे था, ये इतना जल्दी ऊपर कैसे आ गया। फैसल ने आराम से पूछा, बेटा आपके बाबा किधर हैं? उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो रोते हुए बस फैसल को हाथ के इशारे से अपने पास बुला रहा था। फैसल जाने क्या सोचकर दीवार फलांग उस बच्चे के पास चला गया और उसे प्यार से कहा, बेटा आप इस वक्त छत पर क्या कर रहे हो? उस बच्चे ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो फैसल का हाथ पकड़कर नीचे ले जाने के लिए बजिद था। फैसल चूंकि उस इलाके से वाकिफ नहीं था, उन घरों से वाकिफ नहीं था। फिर एक लम्हे को ख्याल आया कि शायद ये बच्चा बोल ना सकता हो। तो फैसल ने उसके सहन में हल्की सी आवाज दी, भाई ये आपका बच्चा छत पे अकेला रो रहा है। तो नीचे से एक आवाज आई, इसे सीढ़ियों से नीचे उतार दो। अब वहां लकड़ी की सीढ़ी लगी हुई थी। फैसल ने झिझकते हुए उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे सीढ़ियों के करीब ले आया, मगर वो जैसे ही उस बच्चे को नीचे उतारने लगा तो जो फैसल ने देखा वो उसने अपने ख्वाब में भी कभी ना सोचा था। उस घर के सहन के बिल्कुल साथ एक इंतहाई बदसूरत औरत बैठी हुई थी, जो फैसल की तरफ देखकर गुर्राई और वो बकरे का कच्चा सर चबा रही थी। फैसल इतना खौफजदा हो गया कि उस सीढ़ियों से सहन में गिर गया और गिरते ही बेहोश हो गया। कुछ वक्त गुजरने के बाद फैसल के कानों में खुर्रम की आवाज पड़ी, फैसल, ओए फैसल, यहां नीचे क्या कर रहे हो? फैसल मारे घबराहट के जैसे ही आंखें खुली फौरन सीढ़ी से ऊपर की तरफ भागा और खुर्रम को सारा वाकया बताया। खुर्रम फैसल की बात सुनकर इंतहाई परेशान हो चुका था, क्योंकि पिछले 5 साल से वो घर बंद था। उस घर के मकीन जाने किधर थे। उस घर को कोई पूछता नहीं था, ना ही कोई देखने आता था। फैसल खुर्रम की ये बातें सुनकर और ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये कोई इंसान नहीं थे, ये गैर मरई मखलूक थी।
فیصل جلدی سے وہاں سے اپنے گھر چلا گیا۔ پھر یہ واقعہ آہستہ آہستہ فیصل کے دل سے نکلتا گیا، لیکن فیصل اس وقت اس منظر کو کبھی نہیں بھولا۔ زندگی تو نارمل ہو گئی، مگر وہ کچا سر چبانے والی اور وہ بچہ، یہ کون تھے؟ آپ کمنٹس کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ حادثے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے انسان دنیا پہ قائم ہے، ویسے ہی اللہ کی دوسری مخلوقات زمین پہ قائم ہیں۔ انہیں تنگ مت کیجیے، یہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں ایسی ہی سچی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔